Hello traders, welcome to the weekly analysis video. So right now Bank Nifty is trading at 48,500, just below its previous swing high. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर से लग रहा है कि प्राइस को ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन मिल सकता है और यहाँ पर से प्राइस और एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है. बट ऑन द अदर साइड निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 22,500, जस्ट अबव इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल जहां पर से मार्केट ने प्रीवियसली रिजेक्शन भी लिया था. इसी वजह से निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है और निफ्टी यहां पर से बुलिश लग रहा है. सो दैट्स व्हाई इट क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन कि नेक्स्ट वीक मार्केट बुलिश रहेगा या बियरिश. सो डोंट वरी, आप इस वीडियो को पूरा एकदम एंड तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग. स्किप नहीं करना है और मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि नेक्स्ट वीक आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड्स लेने हैं या फिर बियरिश. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस. सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि निफ्टी का वीकली का अभी चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी अभी कौन से स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है. अभी हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस सबसे पहले करने वाले हैं. और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि निफ्टी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल पे खड़ा है और वो प्रॉफिट बुकिंग लेवल मैंने किस तरीके से निकाला वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं. तो निफ्टी सिंपल यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है. इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट एंड इंपल्स मूव के स्ट्रक्चर में. और जब भी प्राइस इस तरीके के इंपल्स मूव के स्ट्रक्चर में होती है, किस लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है या फिर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं ऑल टाइम हाई पे, वो किस तरीके से निकाला जाता है, तो वो हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करके निकाल सकते हैं. मतलब अभी जो इंपल्स मूव चल रहा है इससे पहले का जो पुल बैक होता है या फिर रिट्रेसमेंट होता है, इसे हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं और हमें यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स मिल सकते हैं. एज लाइक इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, हम क्या करेंगे, इस वाले इंपल्स मूव के पहले वाले पुल बैक को फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाएंगे. तो आपको यहाँ पर ये क्लियरली एक इंपॉर्टेंट पुल बैक दिखेगा इस वाले इंपल्स मूव के पहले. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लूंगा और यहाँ पर एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा दूंगा. अब ये लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है वो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर से क्या दिखाना चाहता हूँ कि ये लेवल्स ने प्रीवियसली किस तरीके से काम किया था, ताकि आपको इस वाले लेवल पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 1.618 का लेवल है. प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर से छोटा सा रिजेक्शन लिया था, देन गैप अप करके इस लेवल का ब्रेकआउट किया. बट इस लेवल का रिस्पेक्ट करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है, एग्जैक्टली इसी लेवल पे सपोर्ट लेता है, देन यहीं पर से एक बुलिश रैली हमें यहाँ पर दिखती है. देन ये 2.272 का लेवल देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली दो टाइम यहाँ पर से रिजेक्शन दिखाया है और यहीं पर से हमें फॉल दिखाया है. देन जब 2.272 का यहाँ पर से ब्रेकआउट हो जाता है, देन मार्केट यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और अभी मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है, 2.6 मिनट पर. आप यहाँ पर देख सकते हो कि एग्जैक्टली मार्केट ने प्रीवियसली यहीं पर से रिजेक्शन लिया था एंड अगेन मार्केट इसी लेवल को अप्रोच कर रहा है और इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है. अभी प्रीवियसली इन लेवल्स ने किस तरीके से काम किया है वो देखकर आपको ये पता चल रहा होगा कि अभी भी ये लेवल यहाँ पर अच्छे से मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है. बट अगर आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे चार्ट को तो आपको यहाँ पर से ये दिखाई देगा कि यस, मार्केट ने यहाँ पर से फॉल डाउन किया था, बट अभी मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट कर रहा है. ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है. अगर मैं ये लेवल यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको क्लियरली यहाँ पर से ये दिखाई देगा कि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो और ये बुलिश क्लोजिंग है. लाइक प्रीवियसली भी मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी हुई थी, बट मार्केट यहाँ पर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना रहा था और ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है वो भी बुलिश स्ट्रक्चर ही दिख रहा है. एज लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जब इस लेवल को अप्रोच कर रहा था तब मार्केट यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा था. मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअसली हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो एंड हाइयर हाई के स्ट्रक्चर में बढ़ रहा था. देन मार्केट को यहाँ पर से रिजेक्शन मिलता है, मार्केट नीचे आता है और अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन कर देता है. और ये जो ब्रेकडाउन है वो फेक ब्रेकडाउन हो जाता है एंड अगेन मार्केट यहाँ पर से ऊपर बढ़ने लगता है. अभी ये जो यहाँ पर प्राइस एक्शन बना है ना, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है. अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने फर्स्ट क्या किया कि यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया, सेलर्स को बाहर निकाला एंड
एंड देन मार्केट ने ये मुंह दिखाई है। इसी वजह से अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो ये एक ट्रू ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट से पहले मार्केट ने सेलर्स को बाहर निकाला है और उसके बाद में भी आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। और आप ये थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस भी करोगे कि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, मतलब मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत है और अपसाइड में आपको यहाँ पर से विक्स भी दिखाई दे रही होगी। मतलब बियर्स बहुत यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे ढकेले, बट बुल्स यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं। अभी बुल्स यहाँ पर स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है, बट एट द एंड ये जो पूरा प्राइस एक्शन दिख रहा है वो मुझे बुलिश ही लग रहा है। देन सेलर्स ने यहाँ पर भी ट्राई किया कि मार्केट को नीचे लेके आए, बट ये भी मार्केट से पॉसिबल नहीं हुआ। देन मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया एंड मार्केट यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से सिंपल अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो निफ्टी मेरे लिए अभी बुलिश है और यहाँ पर हाइयर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग के भी ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। सिर्फ उसमें एक कंडीशन है, अभी वो क्या कंडीशन है आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस के टाइम पता चल ही जाएगा। यस, मैं यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स लेने के लिए हेजिटेट नहीं करूंगा अगर अच्छा पुल बैक पे मुझे बाइंग के सेटअप्स मिल रहे हैं। सिर्फ बैंक निफ्टी ने मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अभी किस तरीके से बैंक निफ्टी के बुलिश ट्रेड्स को सपोर्ट कर सकती है वो भी आपको पता चलने ही वाला है। बट यस, आई विल नॉट हेजिटेट, क्योंकि अगर आप ये प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा देखोगे ना, तो प्राइस यहाँ पर भी कंटिन्यूअसली हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज ही बना रही है और अभी तक प्रीवियस स्विंग लो का सक्सेसफुली ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। इसी वजह से निफ्टी मेरे लिए प्योरली बुलिश है। बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली यहां पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेने ही वाला हूं, बट अगर ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट निकलता है एंड बैंक निफ्टी को रिजेक्शन मिलता है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से, देन मैं यहां पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। बट अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो मार्केट कंटिन्यूअसली हाइयर लोज लगा रहा है। इसी वजह से अगर मुझे यहां पर से रिवर्सल के ट्रेड्स प्लान करने हैं तो मुझे प्रीवियस स्विंग लो का यहां पर से ब्रेकआउट देखना होगा, पुल बैक देखना होगा। देन यहां पर से मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, बट ये शॉर्टिंग के ट्रेड्स तभी लूंगा जब ये प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन हो रहा हो और बैंक निफ्टी को भी रिजेक्शन मिल रहा हो। सिमिलरली मैं लॉन्ग के ट्रेड्स तभी लूंगा जब बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट दे रहा हो, अच्छा पुल बैक पे सेटअप बन रहा हो और निफ्टी एट द एंड मेरे लिए बुलिश है। सिर्फ बैंक निफ्टी ने सपोर्ट करना चाहिए। यही मेरा निफ्टी का एनालिसिस है। अभी यहां पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और जो प्रॉपर सेटअप्स जो होंगे ना, वो आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा मेरे ट्रेड प्लानर में, जो मैं एवरी मॉर्निंग शेयर करता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। फ्री ही है, अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द बैंक निफ्टी चार्ट। अभी जिस तरीके से हमने बात की बैंक निफ्टी के भी हम पूरी एनालिसिस करने वाले। यहाँ पर से मैं वीकली टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा और अगर आप यहाँ पर से बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चरल एनालिसिस करोगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर से इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज लगा रहा है, एक बुलिश स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है और अभी प्राइस जो है वो बुलिश इंपल्स मूव में है। बट अभी की बुलिश इंपल्स मूव मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। अभी ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दिया वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि अभी की जो इंपल्स मूव है इसको अगर हम प्रीवियस इंपल्स मूव के साथ में कंपेयर करेंगे ना, तो वीकनेस आपको क्लियरली दिखाई देगी। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं वो आपको क्लियरली बता देता हूं। अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे ना, तो जिस तरीके से हमने बात की कि प्राइस इंपल्स मूव के बाद में रिट्रेसमेंट लगा चुका है और अभी प्राइस एक इंपल्स मूव में बढ़ रहा है। बट सिंपल हमें क्या करना है, अभी का जो ये वाला जो इंपल्स मूव है, इस वाले इंपल्स मूव को अगर हम प्रीवियस इंपल्स मूव के साथ में कंपेयर करेंगे तो वीकनेस आपको क्लियरली दिखाई देगा। अभी वीकनेस का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो मार्केट एवरी इंपल्स मूव के बाद में जब प्राइस यहां पर से पुल बैक ले रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है या फिर फॉल दिखा रहा है, प्राइस जिगजैग पैटर्न में यहां पर से मूव कर रहा है। आप पर देख सकते हो कि प्राइस जिगजैग पैटर्न में यहां पर से मूव कर रहा है। देन ये जिगजैग पैटर्न एट अ मूवमेंट यहां पर एंड हो रहा है, एक अगेन एक हम स्ट्रॉन्ग इंपल्स मूव, मतलब एक लाइन में प्राइस मूव कर रहा है, उसके बाद में जिगजैग पैटर्न में हमें यहां पर से एक पुल बैक दिख रहा है। सेम प्राइस एक्शन आप यहां पर भी देख सकते हो कि प्राइस ने एक लाइन में एक बुलिश इंपल्स मूव दिखाया, देन प्राइस यहां पर से जिगजैग पैटर्न बनाते हुए नीचे आ रहा है। बट अभी जो यहां पर से इंपल्स मूव लग रहा है ना, वो इंपल्स मूव ही आपको यहां पर से जिगजैग पैटर्न में देखने को मिलेगा। प्राइस कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जा रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। मतलब अगर आप इस वाले इंपल्स मूव को प्रीवियस इंपल्स मूव के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको यहां पर से ये पता चलेगा कि अभी के इंपल्स मूव में प्रीवियस बुलिश इंपल्स मूव जितनी स्ट्रेंथ नहीं रही है और यहां पर से बियरिश स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्योंकि अगर प्राइस यहां पर से जिगजैग करते हुए नीचे जा रहा है, जहां पर मार्केट प्रीवियसली वन मूव में ऊपर जा रहा था, ऑब्वियसली यहां पर सेलर्स प्रेशर ज्यादा है,
सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है विद कंपेयर टू द प्रीवियस इंपल्स मूव्स। एंड इसी वजह से थोड़ा सा मैं कंसर्न हूं कि निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है बट बैंक निफ्टी यहाँ पर से सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंड राइट नाउ प्राइस कहां पर ट्रेड कर रही है? प्राइस ट्रेड कर रही है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई पर। अगर ये ऑल टाइम हाई यहाँ पर ड्रॉ करूं तो अभी तक मार्केट ने यहाँ पर अप्रोच नहीं किया है। प्राइस ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो इंपल्स मूव है वो सॉलिड अप मूव है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियसली लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कैंडल्स ने यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ग्रीन कैंडल कंज्यूकेटिव यहाँ पर 10 कैंडल्स ग्रीन बनी है। इसी वजह से यहाँ पर से बुलिशनेस तो बहुत ही अच्छी है। बट अगर हम ये बिगर पिक्चर को थोड़ा सा कंसिडर करेंगे ना तो ऑब्वियसली यहाँ पर से ये बुलिशनेस प्रीवियस बुलिशनेस जितनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है। और यही मुझे यहाँ पर से एनालिसिस लग रहा है अगर हम बिगर टाइम फ्रेम की बात करें, थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम की बात करें। और अगर आप ये भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखोगे ना तो प्राइस यहाँ पर भी ऑब्वियसली हायर हाइज एंड हायर लोज के स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है। बट प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई से 1 to 2% का मूव दिखा रहा है। देन उसके बाद में हम एक पुल बैक देख रहे हैं। और आप यहां पर भी देख सकते हो कि मार्केट ने 1 to 2% का मूव दिखाया, देन हमें यहां पर से पुल बैक दिखा। और हो सकता है कि प्राइस इसी पैटर्न को फॉलो करे क्योंकि यहां पर से 1 to 2% पे क्या हो रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल आ रहा है। एंड इसी वजह से ये भी हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को अप्रोच करे, यहां पर से रिजेक्शन ले एंड हमें यहां पर से एक पुल बैक देखने को मिले। और इसी वजह से निफ्टी के एनालिसिस करते टाइम मैं एवरी टाइम बोल रहा था कि निफ्टी मुझे बहुत ही अच्छी बुलिश लग रही है और निफ्टी में अच्छे बुलिश सेटअप्स बन सकते हैं। बट बैंक निफ्टी को भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई का या फिर प्रीवियस ऑल टाइम हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट करना होगा। एंड देन ओनली यहाँ पर से मैं निफ्टी में भी लॉन्ग के ट्रेड्स लेने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी यहां पर से रिजेक्शन लेके नीचे गिर रहा है ना तो निफ्टी में भी लॉन्ग के ट्रेड्स लेने में कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो उस वाले कंडीशन में अगर मार्केट यहां पर से रिजेक्शन ले रहा है, नीचे आ रहा है, तो उस वाले कंडीशन में मैं क्या ढूंढूंगा कि निफ्टी अपने जो वो 2.618 का लेवल है उसका वो फेक ब्रेकआउट का सेटअप ढूंढूंगा। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां पर सिंपल ये जो 2.618 का लेवल है इसका मैं फेक ब्रेकडाउन देखना चाहूंगा और पुल बैक देखकर शॉर्टिंग के ट्रेड लेना चाहूंगा अगर बैंक निफ्टी यहां पर से रिजेक्शन दिखा रहा है। इसी वजह से पूरा पूरा गेम अभी बैंक निफ्टी पे डिपेंडेंट है कि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग हाई से रिजेक्शन ले रहा है या फिर ब्रेकआउट दे रहा है। और बैंक निफ्टी के ट्रेड सेटअप्स तो आपको पता ही होंगे कि अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो ऑब्वियसली हम पुल बैक देख के लॉन्ग के ट्रेड्स लेने वाले, और अगर रिजेक्शन दिख रहा है तो ऑब्वियसली हम प्रीवियस स्विंग लो के नीचे शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने वाले हैं। यही सिंपल सिंपल यहां पर से बैंक निफ्टी का एनालिसिस बन रहा है। पूरा मार्केट अभी डिपेंडेंट करेगा कि बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेता है या फिर ब्रेकआउट करता है, और उसी पे हमारे निफ्टी के ट्रेड्स डिपेंडेंट रहेंगे। आई होप कि अभी यहां पर से मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर आपको 100% क्लियर हो चुका होगा। और एक्चुअल जो ट्रेड सेटअप से वो मैं आपके साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे मंडे मॉर्निंग को अपना ट्रेड प्लान शेयर करने ही वाला हूं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। बट मेरा अभी यहां पर काम क्या था कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, मुझे क्या मार्केट में दिख रहा है वो मैं आपको बताऊं। एंड आई थिंक कि आपको यहां पर से वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम कर रहे सिर्फ 200 लाइक्स के लिए। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो लाइक करे बिना मत जाना, कमेंट कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।